खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदा से खुद पूछे, बता तेरा रज़ा क्या है, बता तेरा रज़ा क्या है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो यू विल गेट 5 टफेस्ट PYQ क्वेश्चंस फ्रॉम जेईई एडवांस 2021 पेपर 2 है। आपका ड्यूटी बनता है ये सारे क्वेश्चंस को पहले अच्छा से वॉच करो, फिर समझने का कोशिश करो, फिर लगन लगा के दिल से तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट, द मोर यू प्रैक्टिस एंड स्टडी द better you are. Excellence is an art. It is the regular habit of practice. So my dear friends, practice will provide you perfection. Perfection will provide you confidence. Confidence will give you excellent result in JEE Main as well as JEE Advanced exam. So my dear friends, राख हौसला, राख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासा का पास खुद चलकर समंदर भी आएगा। तो थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। चलो अभी 5 टफेस्ट PYQ क्वेश्चंस जेईई एडवांस 2021 पेपर 2 का डिस्कस करते हैं। Now, so today's very first question, let E, F and G be 3 events having probabilities. Probability of E is 1 by 8, probability of F is 1 by 6 and probability of G is 1 by 4. Probability of E intersection F intersections G equal to 1 by 10 for any event H. If clear, H का power C means the complement of H denotes its complement, then which of the following statements is or are true है। E, F and G भी 3 events है, यहीं पे given है। So this is probability of E a given है, so that is what 1 by 8 and so this is probability of F equal to 1 by 6 and so this is probability of G equal to is what 1 by 4 है, a given है and probability of E intersections F intersections G ये क्या गिवन है ना 1 by 10 है। अभी 4 ऑप्शंस इस दिया है, 4 ऑप्शंस में जैसा फर्स्ट ऑप्शन है क्या है देखो, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E intersections F, E intersections F and G का कॉम्प्लीमेंट, सो दैट इज इक्वल टू 1 by 40 है। इसका मतलब क्या है, इसका जब भी ऐसा कॉम्प्लीमेंट होगा सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E intersections F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E intersections F intersections G, इसका मतलब है सो लाइक दिस, ठीक है क्लियर। सो दिस इज व्हाट यू विल सी, ठीक है क्लियर। सो दिस इज व्हाट दिस इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E intersections F intersections G है, क्लियर। सो दिस इज ये क्या है, सो दिस इज व्हाट 1 by 8 माइनस 1 by 10 है, क्लियर। सो 4 से ये करो 4 2 से 2 4 and 5 सो दैट इज व्हाट 40 है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट 5 माइनस 4 है, सो दिस इज 1 by 40 है, क्लियर। सो दैट मीन्स क्या दिस ऑप्शन इज राइट है, ठीक है। ऑप्शंस में ये है, सो दिस इज 1 by 40 है, क्लियर। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑप्शंस में क्या है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सो दिस इज ई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शंस एफ इंटरसेक्शंस जी, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सो दैट इज व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका मतलब क्या है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शंस जी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शंस एफ इंटरसेक्शंस जी, इसका मतलब ए है। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शंस जी, इसका मतलब क्या है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शंस एफ इंटरसेक्शंस जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है 1 by 6 माइनस 1 by 10, 2 से देखो 3 5 सो दैट इज 30 है, ठीक है। दिस इज 5 एंड दिस इज 3 2 by 30 सो दिस इज 1 by 15 है। ऑप्शंस में क्या है, दिस इज 1 लेस देन और इक्वल टू 1 by 15 है, सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू है। एंड सी ऑप्शंस में क्या है देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ यूनियन जी, ठीक है क्लियर। सो दिस इज, इसका मतलब क्या है देखो, इसका मतलब है सो दिस इज व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज व्हाट 1 by 8 1 by 6 एंड 1 by 4 है, ठीक है। दिस इज 2, क्लियर देखो 4 6 8 सो दिस इज 2 सो दिस इज 3 दिस इज 4 अगेन 2 1 3 2 है, so this is what 24 so that is what 3 so this is 4 this is 6 so this is 13 by 24 है, क्लियर। ऑप्शंस में क्या है 13 by 24, so my dear friends this is also true है, ठीक है। अभी जो अनदर ऑप्शन है सो डी ऑप्शंस को एक बार देखो, डी ऑप्शंस को एक बार चेक करना चाहिए। आपका डी ऑप्शंस क्या है ना, सो दिस इज डी ऑप्शंस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ E का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट एंड सो दिस इज जी का कॉम्प्लीमेंट। जब ऐसा कॉम्प्लीमेंट होगा
ठीक है। सो दैट मीन्स क्या, इसको ऐसा करके लिखो तो आपको अच्छा से समझ आएगा। सो दिस इज, ठीक है, एंड सो दिस इज व्हाट, सो लाइक दिस जी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ यूनियन जी, इसका कॉम्प्लीमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ यूनियन जी, ठीक है। तो ये इसका मतलब है सो लाइक दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, ठीक है। सो दैट मीन्स क्या, ये तो हम लोगों ने फाइंड किया था। सो दिस इज 1 माइनस 13/24, ठीक है। So this is 11/24 है, क्लियर। So that means is what 11/24, लेकिन ऑप्शंस में जो आंसर है so that is less than equal to 5/12 है, ठीक है। क्लियर। So my dear friends, so this is greater than 11/24, so that means क्या, क्लियर। तो ये this is not true है। So my dear friends, clear answers of this question, so that is what A, B and C है। जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस पूछा गया था, इसका ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। Now, आज का फिर सेकंड क्वेश्चन है, क्लियर। प्रोबेबिलिटी से a number is chosen at random from the set 1 to 2000. Let P be the probability, clear, that the chosen number is a multiple of 3 or a multiple of 7. ठीक है, clear। Suppose if we consider let, clear, A is the number, so this is 1 2 3 up to, so that is what 2000 है, and E1, so that is multiple of 3 3 6 9, and so this is 1998 है, ठीक है। एंड E2 is multiple of 7, so this is 7 14, so this is 21, clear, so that is what 1995 है, ठीक है। एंड सो दिस इज E1 इंटरसेक्शंस E2 क्या होगा, ये दोनों का एलसीएम फाइंड करो। सो दिस इज 21 42, सो लाइक दिस, ठीक है। क्लियर। इसको 21 से जब डिवाइड करोगे, 21 से डिवाइड करो, सो इट विल गेट, सो दिस इज 9, ठीक है। सो दिस इज 9 मीन्स क्या, दिस इज 9, सो दिस इज व्हाट 11, ठीक है। सो दिस क्लियर, और व्हाट विल गेट, सो दिस इज 505, ठीक है। सो दिस इज व्हाट विल सी, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज 5 मीन्स क्या, ये भी क्या है, देखो 1995, ठीक है। अभी आपको E फाइंड करना है। सो दिस इज E1 इंटर दिस, सो नंबर ऑफ E1 प्लस नंबर ऑफ E2, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ E1 इंटरसेक्शंस E2 है। सो नंबर ऑफ E1, इसको 3 से डिवाइड करो 666, इसको 7 से डिवाइड करो 285, ठीक है। इसको 21 से डिवाइड करो, सो दैट इज व्हाट 95, सो इट विल गेट, सो दिस 856 है, क्लियर। हमें किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 है। इसको प्रोबेबिलिटी का मतलब है नंबर ऑफ E1 इंटरसेक्शन C2 बाय नंबर ऑफ एस, ठीक है। क्लियर। नंबर ऑफ एस मीन्स ए पे नंबर ऑफ ए, सो दैट इज व्हाट 856 बाय 2000, ठीक है। क्लियर। सो दिस इज 4 से कैंसिल करो, 4 दुगने 8 1 4 16 एंड 500, ठीक है। क्लियर। सो दिस इज 2 से कैंसिल करो 107, सो दिस इज बाय 250, ठीक है। क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव गॉट सो लाइक दिस 107, हमारा जो आंसर है सो दैट इज 500p है। 500 is, so this is P is equal to this 500p equal to, so this is 500 into 107 by 250, so that is what 214 है। तो ये क्वेश्चन मुझे सिंपल लगा, लेकिन ये जेईई एडवांस 2021 में पूछा गया था। सो माय डियर फ्रेंड्स, जेईई एडवांस 2021 में प्रोबेबिलिटी से क्लियर 5 क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए प्रोबेबिलिटी चैप्टर को आपको बहुत ही अच्छा से समझकर पढ़ाई करना चाहिए। Interesting questions from different integral. For any real number x, let greatest integers of x denotes the largest integers less than or equal to x if I is equal to this. So this is what, now 0 से 10, 0 से 10, so this is clear greatest integers of, so this is 10x, so this is by x plus 1 into dx. If I is equal to this, then what will find out? You will find out the 9i का वैल्यू क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है, बस नथिंग एल्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, 0 से 10 का बीच में सपोज क्लियर, यहीं पे आपको देखना है, सपोज जब ये 1 देगा, क्लियर, ये जब 1 देगा तो इसका वैल्यू 0 होगा। सो दिस इज 10x by x plus 1 equal to 1, so that is x plus 1 equal to 10x, so that is what, ना x का वैल्यू 1/9 है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट ये जब 2 देगा, क्लियर, सो स्क्वायर रूट है, सो दैट इज 2 के लिए तो ये 4 हो जाएगा, स्क्वायरिंग कर दोगे, सो दिस इज 4x plus 4 equal to 10x, सो दिस इज 6x, सो एक 4/6, सो दिस इज 2/3 है। एंड जब ऐसा होगा 10x by x plus 1 equal to 9 है, सो दिस इज 9x plus 9 equal to 10x है, सो दैट इज what, x का वैल्यू 9 है,
ठीक है क्लियर। तो अब क्या करोगे, ऐसा सब इंटरवल में आप डिवाइड कर दो। एक बार क्या है, सो दिस इज 0 से एक बार 1/9, एक बार 1/9 से क्या है 2/3, एक बार 2/3 से 9, एंड सो दिस इज 10 है। क्लियर। यहीं पे क्या देगा 0 देगा, यहीं पे क्या देगा 1 देगा, यहीं पे क्या देगा 2 देगा, यहीं पे क्या देगा 3 देगा। ठीक है क्लियर। सो दिस इज वेयर ये जो आई का जो वैल्यू है, क्लियर। सो दिस इज देखो 0 से 1/9 पे 0 देगा, ठीक है, एंड 1/9 से 2/3 पे ये 1 देगा, एंड सो दिस इज 2/3 से क्लियर 9 पे 2 देगा, एंड सो दिस इज 9 से 10 क्लियर ए 3 देगा। So it will get, so this is 0, this is 2/3 minus 1/9, so this is 9 minus 2/3, so this is 3, 10 minus 9, ठीक है क्लियर। so 2/3, so this is minus 1/9, 18 minus 4/3, and so this is where, ठीक है क्लियर। so this is 3 है, ठीक है, 18 and 3, so that is 21, ठीक है, and so here minus 1/9 minus 2/3 है, 2/3 को लिखो 6/9, so that is 21 minus 7/9, clear, 9 2 18, so this is minus 7/9, so this is 182/9, so therefore 9i, clear, so this is I, तो 9i का वैल्यू क्या होगा, 9i का वैल्यू सो दैट इज व्हाट ना 182 है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये फैंटास्टिक क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस को आपको समझने का जरूरत है, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि ना इसी टाइप का क्वेश्चन जनरली जेईई एडवांस एग्जाम में पूछा जाता है। Another fantastic questions from definitely get clear. So this is a passage. Let G1 is a function from pi by 8 to 3 pi by 8 from R I is equal to 1 to clear G of I, and so this is a for pi by 8 to 3 pi by 8 to R be function such that clear G of, so this is G of 1x equal to 1, so this is G of 1x equal to 1, G of 2x equal to is what 4x minus pi, ठीक है, एंड सो दिस इज fx इक्वल टू इज व्हाट साइन स्क्वायर x, एंड सो दिस इज क्लियर x बिलोंग्स टू पाई बाई 8 से 3 पाई बाई 8 है, एंड si इक्वल टू इज व्हाट, सो दिस इज पाई बाई 8 से 3 पाई बाई 8, ठीक है, सो दिस इज fx इंटू जी आई एक्स, सो दिस इज dx, i का वैल्यू क्या है ना, सो दिस इज 1 2 है, ठीक है। जब ऐसा होगा सो इट विल फाइंड आउट, तुम्हें इसका वैल्यू फाइंड करना है, 16s1 बाई पाई का वैल्यू एक बार फाइंड करोगे, ठीक है, इसका वैल्यू तुम्हें फाइंड करना है। सम माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे ट्राई टू अंडरस्टैंड ए, ठीक है क्लियर। सो दिस इज g ऑफ 1, सो दैट इज 1, g ऑफ 2 इज इक्वल टू दिस, तो हमें क्या चाहिए, हमें s1 चाहिए, क्लियर। सो दिस इज s1 इज इक्वल टू इज व्हाट, दिस इज पाई बाई 8 टू 3 पाई बाई 8, सो दिस इज fx, ठीक है क्लियर। सो दिस इज 1, जब ai इज 1 तो इसका वैल्यू तो 1 है, एंड fx इक्वल टू इज व्हाट, सो दैट इज व्हाट, सो दिस इज sin स्क्वायर x dx, ठीक है क्लियर। समझ लिया फ्रेंड्स, ये दोनों को ऐड करो, सो दिस इज ये कितना हो रहा है देखो, 4 पाई बाई 8 मींस क्या पाई बाई 2 है, ठीक है क्लियर। सो दिस इज ऑब्वियसली यू कैन से, ठीक है, सो दिस इज व्हाट, this is pi by 8, this is 3 pi by 8, and so this is cos square x dx, क्लियर। पाई बाई 2 माइनस एक्स cos स्क्वायर x, ये दोनों को ऐड कर दो, सो दैट इज ट्वाइस ऑफ s1 इज इक्वल टू क्या होगा, सो दिस इज पाई बाई 8 टू 3 पाई बाई 8 sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x dx। अभी ये क्या होगा देखो, 3 पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8, ठीक है, सो 2 पाई बाई 8, 2 पाई बाई 8 मींस क्या, सो दिस इज पाई बाई 4 है, ठीक है क्लियर। सो दैट मींस s1 का जो वैल्यू है, तो यार s1 का वैल्यू क्या है ना, सो दिस इज पाई बाई 8 है। हमें क्या फाइंड करना था, हमें तो 160 बाई पाई, ठीक है, सो दिस इज 16 बाई पाई इंटू s1, सो दैट इज पाई बाई 8 है, सो दिस इज इसका जो वैल्यू है, सो दैट इज इक्वल टू 2 है। नाउ अनदर तुम्हें फाइंड करना है, सो दिस इज 48 s2 बाई पाई स्क्वायर, ये भी फाइंड करना है। अभी क्लियर, जब ऐसा होगा, अभी s2 का क्या होगा ना, सो दिस इज s2 इज व्हाट, ये भी देखो, सो दिस इज पाई बाई 8 टू 3 पाई बाई 8, ठीक है क्लियर। सो दिस इज पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 8 fx क्या है, सो दिस इज sin स्क्वायर x, एंड g ऑफ 2x का क्या मतलब है, सो दिस इज 4x माइनस पाई dx, एक गिवन है, ठीक है क्लियर। सो दैट मींस व्हाट विल से है 4x माइनस ऑफ दिस, ठीक है क्लियर। तो यहीं पे एक कम आप कर सकते हो, सो दिस इज सपोज इसको x माइनस पाई बाई 4 हम लोग जब लिखेंगे, ठीक है क्लियर, देखो यहीं पे सो दिस इज ए पाई बाई 8 टू 3 पाई बाई 8, ठीक है, ये तो cos स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है, एंड सो दिस इज यहीं पे क्या होगा क्लियर, सो दिस इज x का जगह पे क्लियर, ये दोनों को ऐड करके माइनस x, ठीक है, सो दिस इज ये दोनों को जब ऐड करोगे तो ये क्या होगा 4, ठीक है, सो माइनस करो 3 पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8, 2 पाई बाई 8 मीन्स पाई बाई 4 है, ठीक है, सो दिस इज पाई बाई 4
माइनस एक्स माइनस पाई, देखो ये क्या हो रहा है, सो दैट इज वेल, ठीक है, सो 4x माइनस पाई, ये तो सेम ही हो रहा है, सो दिस इज वेल 4x माइनस पाई dx, ये दोनों को ऐड कर दो, ट्वाइस ऑफ इज 2, ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन ये क्या होगा, पाई बाई 8 से 3 पाई बाई 8, सो दिस इज 4x माइनस पाई dx, ये होगा क्लियर। तो पाई बाई 8 से एक बार पाई बाई 8 से पाई बाई 4 और एक बार आपको क्या करना है, सो लाइक दिस, so this is 4x minus pi, pi minus 4x, ठीक है, so that is ये जो functions है, so what you will say here, twice of s2 is equal to this 4x minus pi, so that is you can write, ठीक है, तो यार so that is इस रेंज पे a नेगेटिव हो रहा है, so that is what you will get, ठीक है, इस रेंज पे जब a नेगेटिव होगा, so you can write एक बार पाई बाई 8 से क्लियर, सो दिस इज एक बार चेक कर लो, सो दिस इज व्हाट पाई बाई 8, ए क्या है पाई बाई 4, ठीक है, और एक बार क्या है ए 3 पाई बाई 8 है, ठीक है, 4x माइनस पाई, ठीक, सो दैट मीन्स इज व्हाट, ठीक है, तो यार तो यहीं पे क्या होगा, सो दिस इज इस रेंज पे ये पॉजिटिव है, इस रेंज पे नेगेटिव है, सो दैट मीन्स यू कैन राइट ट्वाइस ऑफ पाई बाई 8 से 3 पाई बाई 8 से पाई बाई 4, ठीक है, और इसको इंटरचेंज कर सकते हो, सो दिस इज पाई माइनस 4x, ठीक है, सो दिस इज पाई माइनस 4x dx। अभी आपको क्या करना है, देखो इसे कैलकुलेट करना है, सो दिस इज इक्वल टू इज व्हाट, इसे आप कैलकुलेट करोगे, सो दैट इज इक्वल टू इस 2 तो कैंसिल हो गया, तो इस 2 इज इक्वल टू ये क्या होगा, सो दिस इज 4x squared, so this is 2x squared, and so this is pi by 8 says, so this is pi by 4 है, so this is pi into pi by 4 minus 2 into pi squared by 16 minus pi into pi by 8, so this is pi into pi by 8, and so this is plus 2 into pi squared by 64, ठीक है, क्लियर, सो दिस इंप्लाइज दैट, इसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक, क्लियर, देखो ये पाई स्क्वायर तो यू कैन टेक कॉमन, पाई स्क्वायर को कॉमन ले लो, सो दिस इज 1/4 1/8 माइनस 1/8, एंड सो दिस इज 1/32 है, क्लियर, सो दिस इज ए 1/8 1/8 2/4 ये कैंसिल हो गया, सो दिस इज पाई स्क्वायर बाई 32 है, हमें क्या फाइंड करना था, सो दिस इज 48 बाई पाई स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर बाई 32 कैंसिल, सो दैट इज 16 से कैंसिल करो, दिस इज 2, सो दिस इज 3 बाई, ठीक है, इसका जो वैल्यू है, सो दैट इज इक्वल टू 3/2, सो माय डियर फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है, क्लियर, इसी टाइप का क्वेश्चन जनरली आपको पूछा जाएगा।